हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम यहाँ पर 30 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स का पार्ट है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट 30 करंट अफेयर्स का हम स्टडी करेंगे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं और यह 22वें राष्ट्रपति है बांग्लादेश के। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह दलाई लामा को दिया गया है। एक्चुअली उस दलाई लामा को 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है, सिर्फ प्रदान किया गया है 2023 में, जबकि दलाई लामा को यह पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सो 1959 में ही दिया गया था। लेकिन उस समय उसे तिब्बत से निर्वासित कर दिया गया। चाइना द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के समय इन्हीं सब वजहों से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार उसे प्रदान नहीं किया गया, जो अब आकर के 2023 में प्रदान किया गया है। हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है? उसे मिनी रत्न श्रेणी 1 में शामिल किया गया है। और जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना 2011 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसके आंसर होगा ऑप्शन बी, आशा भोसले। भारत के किस उद्योगपति को हाल ही में वर्ष 2023 का ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? यह रतन टाटा जी को सम्मानित किए गए हैं। किसने वर्ष 2023 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है? यह है नंदिनी गुप्ता। और यह नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा से हैं, ये आपको याद रखना होगा। और सेकंड, और इसे जो मिस इंडिया का जो ताज जो पहनाया है वो पहनाया सीनी शेट्टी, जो 2022 की मिस इंडिया रह चुकी है। अब इस बार 2023 में नंदिनी गुप्ता बना है। के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और इसका उपन्यास पागल खाना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह व्यास सम्मान का 32वां संस्करण था। टाइम मैगजीन ने हाल ही में जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को उसमें शामिल किया गया है? इसमें शाहरुख खान और SS राजमौली को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? थावे महोत्सव का आयोजन बिहार राज्य में किया जाता है। और ये देखिए BPSC के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 69th BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हो या बिहार टीचर का, आप उसे रट लें, यह इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। क्योंकि थावे महोत्सव नाम से किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है वो बिहार का है, लेकिन थावे महोत्सव बिहार में ही मनाया जाता है और यह खास करके गोपालगंज में मनाया जाता है। और इस बार जो है 2023 में 11वां थावे महोत्सव मनाया गया है। गज उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गज उत्सव 2023 का आयोजन असम में किया गया है।
और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में खास करके। किस राज्य सरकार ने नए पंचायत एक खेल का मैदान एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है? तो यह करने वाला राज्य है केरल। किस अभियान के माध्यम से सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? संगठन से समृद्धि अभियान के तहत। ऑप्शन डी आपका आंसर है। गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान से भारतीय लोगों को बचाकर भारत वापस लाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन कावेरी। जबकि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस प्रक्षेपण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अप्रैल 2023 में अंतरिक्ष में भेजे गए? इस प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV C-55। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है? तो यह USA बना है, अमेरिका बना है, और इससे पहले तक चीन था। ठीक है, अभी रिसेंटली USA बन चुका है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। और सेकेंड में चीन है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अप्रैल 2023 में रेपो दर कितनी घोषणा की है? 6.50%। कहने के बाद 6.5% रेपो दर रिजर्व बैंक ने घोषित किया है। किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो यह आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। जल शक्ति जनगणना के अनुसार अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य जल संरचना में सबसे ऊपर है? तो यह राज्य है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल, देखिए जल संरचना का मतलब किस राज्य में जल की वाटर लेवल या जल की जो आपूर्ति है वो सबसे अच्छी है, या वहाँ पर जल की जो उपलब्धता है जो सबसे अच्छी है। तो इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा वहीं जल की आपूर्ति है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 मुख्य नदी भारत की, गंगा और ब्रह्मपुत्र का यह बेसिन है। वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही आसपास में, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से होकर निकल जाती हैं और गंगा नदी पूरी बंगाल लगभग पश्चिम बंगाल में फैली हुई है, और उसके सहायक कई नदियाँ भी वहाँ पर है, जिसके वजह से जल शक्ति जनगणना में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। जबकि जो सबसे नीचे है इस जनगणना में वो है आपका सिक्किम। भारत के किस राज्य ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारी को 4% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो वह राज्य है आपका महाराष्ट्र। किस नगर की मेट्रो बनी नदी के नीचे चलने वाले भारत की पहली मेट्रो ट्रेन? यह है कोलकाता मेट्रो। आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेट्रो जो यदि क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, यदि ट्रेन लगा हो तो कलकत्ता है। और एक क्वेश्चन और था जहां पर आप पढ़े होंगे पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि यदि मेट्रो ना लगा हो, ठीक है, क्योंकि केरल के कोची में भी इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। यदि यहीं पर क्वेश्चंस हो कि भारत की पहली वाटर मेट्रो, या देखिए तो कोची हो जाएगा आंसर। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन तो कलकत्ता है। अब भारत की पहली वाटर मेट्रो की बात किया जाए तो इसमें आंसर होगा कोची। तो मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यदि आप देखे नहीं हैं तो ऑनलाइन वाला हमारा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों ही पहली घटना है, पहली बार हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और दोनों ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन हैं। और आपके आंसर में कलकत्ता के जगह पर कोची लिखा रहेगा और कोची वाले में
कोची के साथ साथ कलकत्ता का ऑप्शन होगा। तो फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश के किस नगर में पहला 3D मुद्रित डाकघर खुला है? ये नगर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? 50 वर्ष पूरे होने पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के हवाई अड्डे से सुखोई MKI-30 में उड़ान भरी हैं? तो यह असम के हवाई अड्डे से उड़ान भरी हैं। मिर्चा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो यह बिहार में होता है मिर्चा चावल। और यह जो है एक एक सुगंधित चावल का कैटेगरी में आते हैं, सेंटेड चावल है जिसे GI टैग मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? यह गुजरात में किया है। नागरी दुबराज किस राज्य के चावल की किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में 2 चावल को GI टैग दिया गया, एक नागरी दुबराज जो छत्तीसगढ़ में है और दूसरा मिर्चा चावल जो बिहार का है। विश्व के सबसे अमीर नगरों में से किसे सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है? तो इसमें रखा गया न्यूयॉर्क सिटी को। न्यूयॉर्क सिटी सबसे महंगे नगरों में, सबसे अमीर नगरों में गिने जाते हैं। ठीक है, जबकि भारत में यदि पूछा जाए भारत में सबसे महंगे शहर में कौन आते हैं, तो भारत में सबसे महंगे शहर में फर्स्ट पर है मुंबई और सेकेंड पर है दिल्ली, जिसके ओवरऑल जो रैंकिंग है, वर्ल्ड में जो रैंकिंग है, मुंबई का 21 और भारत का दिल्ली का 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है जिसे हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो है कुश्ती से संबंधित है। और इस तरह से हमारा यह वेरी इंपॉर्टेंट जो MCQ का पार्ट था 30 क्वेश्चंस का जो कंप्लीट हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं यह आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो। यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। जय हिंद।